नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है साइकिक एबिलिटीज़। साइकिक एबिलिटीज मतलब हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक क्षमताएं होना। यहाँ मनोवैज्ञानिक से मतलब है वो सिक्स सेंस के बारे में, ऐसी क्षमताओं के बारे में जो आदमी को बहुत रहस्यमय बना देती हैं। कुछ गुह विज्ञान, कुछ ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड या तंत्र मंत्र या द लाइन ऑफ इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की रेखा, बहुत सारे क्षेत्र हैं। उनकी क्षमताओं की संभावना हम अपनी हथेली का अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके जान सकते हैं कि हमारे हथेली में ऐसी क्षमताएं हैं साइकिक एबिलिटीज़ की। तो ये क्षमताएं कहाँ दिखती हैं, आइए करते हैं विश्लेषण। उससे पहले पहुंचते हैं हम लोग इस इंडेक्स फिंगर के नीचे। ये हमारा जुपिटर माउंट, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ढंग से उभरा हुआ, अच्छी जगह घेरता हुआ, बड़ा भी हो, थोड़ा उभार भी लिए हुए हो, ओवर ना हो, और साथ में यहाँ पर ना एक रिंग बने जिसको बोलते हैं जुपिटर रिंग। इसको बहुत शुभ माना जाता है, खासकर साइकिक एबिलिटीज के लिए। जिस तक कि इस जुपिटर फिंगर पर बेस के नीचे रिंग बन जाती है, उसके पास क्षमता होती है कि वह थोड़ा इंक्लाइन होता है, उसका रुझान होता है इन चीज़ों के प्रति। वो इनमें एक्सपर्टाइज भी कर सकता है, इनको सीख सकता है। तो एक निशान जुपिटर पर, जुपिटर रिंग। अगला हम लेते हैं ये अपना सैटर्न माउंट। ये भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, कोई अशुभ निशान ना हो, और यहाँ पर ये अच्छी तरह से उभरा भी ना हो, ना डिप्रेस्ड हो, बस फ्लैट सा हो। हेयर फ्लैट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। और यहाँ पर कोई शुभ निशान हो, जैसे कि आदमी को अगर तंत्र मंत्र में विशेष रुचि है तो अक्सर सैटर्न माउंट पर एक ट्रायंगल दिखने में आता है। यह इशारा करता है कि आदमी को तंत्र मंत्र सीखने में बड़ी इच्छा है, और वह इसका विशेषज्ञ भी बन सकता है, एक्सपर्ट भी बन सकता है। आगे चलिए। ये हार्ट लाइन, ये ब्रेन लाइन, इसके बीच का एरिया यह है क्वाड्रेंगल। इस क्वाड्रेंगल के बीच में अगर एक स्क्वायर क्रॉस बने लाइक दिस, इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। कुछ लोग बहुत शुभ मानते हैं और कुछ अशुभ मानते हैं। अशुभता की बात करें तो ऐसे आदमी को भौतिक जगत में कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत लेट मिलती है। अगर उसके पास धीरज ना हो, पेशेंस ना हो, तो बहुत चीज़ें बड़ी इरिटेट हो जाती हैं, वो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर शुद्धता की बात की जाए तो हो सकता है कि जातक थोड़ा अंधविश्वासी सा हो,
धार्मिक तो होगा ही, थोड़ा भावुक भी होगा और इमोशनल, लेकिन उसका रुझान ऑकल्ट साइंस के प्रति कुछ खास ही होता है और वह इनका एक्सपर्ट भी बन सकता है। तो पहला सैटर्न पर जुपिटर पर रिंग, दूसरा सैटर्न पर ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रेंगल पर क्रॉस। अब मान लीजिए कि सैटर्न से एक भाग्य दिखा रही है, ये आ रही, और हमारी लाइफ लाइन से एक मरकरी लाइन जा रही है बुध क्षेत्र की तरफ, मरकरी माउंट की तरफ। अब ये तो हमारी मरकरी लाइन, ये हमारी ब्रेन लाइन, ये हमारी डेस्टिनी फेट लाइन, इन तीनों के मिलने से यहाँ पर बना ए वेल पैक्ड मनी ट्रायंगल। बड़ा शुभ होता है पैसे का संचय करने के लिए, लेकिन इसके कई और भी महत्व हैं। जिस जातक के हाथ में होता है ना, उसका बहुत रुझान होता है ऑकल्ट साइंसेस के प्रति, और वह इनका मास्टर भी बन सकता है, और मरकरी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर वो पैसा भी कमा सकता है। लक भी साथ देगा, दिमाग भी काम करेगा और संपन्नता भी आएगी। और कैसे आएगी? थ्रू ऑकल्ट साइंसेस, कुछ खास। आगे चलिए, ये हमारा लूनर माउंट वेल डेवलप्ड, इसका जो ये लोअर पार्ट है इस तरफ, यहाँ पर एक हाफ मून जैसा साइन बनता है। ये भी शो करता है कि आदमी के पास साइकिक एबिलिटीज है, उसकी सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव है। और देखिए, ल्यूनर वैसे तो कल्पना को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनेशन, लेकिन साइकिक एबिलिटीज़ के मामले में बहुत ही खास होता है। जिसके पास साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो इमेजिनेटिव तो होगा ही, मतलब उसका चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड होगा। तो यहाँ से मिली उसको साइकिक एबिलिटीज़, और अगर उसका ये क्षेत्र मरकरी वेल डेवलप्ड है, कोई अशुभ निशान नहीं है, कोई शुभ निशान है तो सोने पर सुहागा। साथ में ये जो लिटिल फिंगर है, यह अच्छी अवस्था में हो, मतलब लिटिल फिंगर बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी? कि जो अपोलो का टॉप फैलेंज है, इसका बेस इससे ऊपर जाए, जैसे ये जा रही है। यह दर्शाती है कि आदमी के अंदर कुछ खास क्षमता है, खास योग्यता है। और कौन सी योग्यता है? देखिए, जब भी चंद्र और मरकरी का संगम हो, मिलन हो, यह अनोखा संगम होता है, अनूठा। एक तो बनता है सीधा इस अवस्था में, एक तरीका और है कि यहाँ से एक रेखा उठे और कर्व लेते हुए यहाँ पर पहुँचे, मरकरी माउंट पर पहुँचे। एक अवस्था, दूसरी अवस्था, ये शुभ, ये वक्र वाली अति शुभ। जब चंद्रमा का और मरकरी का, मतलब खास योग्यता,
यहाँ योग्यता का मतलब है कि चंद्र और बुध का मिलन हुआ तो कोई साइकिक एबिलिटीज, आदमी के अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज की एबिलिटी है। यह बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अद्भुत है। ऐसा योग बहुत ही दुर्लभ है। इस लाइन को बोला जाता है द लाइन ऑफ इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की रेखा। वक्री हो बहुत अच्छा, अगर सीधी भी हो तो भी अच्छा। यह आदमी को कुछ खास बनाती है, बड़ा ही रहस्यमयी। वो त्रिकालदर्शी होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब जान सकता है। बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है ये। उसको किसी का चेहरा देखने की, कोई टैरो कार्ड की, किसी कुंडली की, हॉरोस्कोप की, ये पाम देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ना आंख बंद करने की ज़रूरत। बस वो बात करते करते आपके सामने आपके पास्ट, प्रेजेंट और भूत की सब घटनाओं का व्याख्यान कर सकता है। और जो भी वो बोल देगा वो ब्रह्म वाक्य। त्रिकालदर्शी, बड़ा ही रहस्यमयी, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष दर्शन की रेखा। ऐसे जातक को ना उन घटनाओं के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जातक के हाथ में ये रेखा होती है ना, वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर से रूबरू हो जाता है, परमात्मा तत्व को जान लेता है। तो कुछ खास रेखा है ये, बहुत ही अद्भुत, लेकिन बहुत ही दुर्लभ। किसी लाखों करोड़ों हाथ में से किसी एक हाथ पर ऐसा संयोग बनता है जहाँ पर लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन बनी हो, इतनी स्पष्ट। ये कुछ योगों के बारे में मैंने बात की, बड़े ही दुर्लभ थे। ये जुपिटर रिंग, ये सैटर्न ट्रायंगल, ये क्रॉस, ये मनी ट्रायंगल, ये तो आम हैं, अक्सर दिखने मिल जाते हैं। लेकिन ये कर्व्ड इंट्यूशन लाइन या ये वाली सीधी स्ट्रेट इंट्यूशन लाइन, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही खास है। आदमी को कुछ खास ही बना देती है। जिसके ऊपर उसकी कृपा बरस जाए तो बस बरस जाती है। ऐसे कुछ संजोग हथेली पर बना देती है, आदमी को परमात्मा तुल्य बना देती है। कुछ खास विशेष जिसके हाथ में है वो तो है ही परम सौभाग्यशाली। यदि आपको ऐसा संयोग देखने को मिले किसी की हथेली पर, तो आप भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये संयोग पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी अपील की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकॉन का बटन है उसे भी दबा देना। और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।